इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप रिज्यूम कैसे बना सकते हैं एमएस वर्ड से। तो ये एक रिज्यूम है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसके पास एमएस ऑफिस की स्किल्स हैं। ये वो स्किल्स हैं जो अभी हम सीख रहे हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। तो मैंने एक सैम्पल रिज्यूम डाउनलोड किया है, तो सेम एज इट इज़ हम एक रिज्यूम बनाएंगे। ठीक है, बस ये फोटो की जगह पे मैं आइकन वगैरह कोई लगा सकता हूँ तो वो लगा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ हम इसमें बनाएंगे और कौन कौन सी शॉर्टकट कीज लगेंगी। जैसे यहाँ पे एक शेप लेंगे हम रेक्टेंगल की, उसके अंदर एडिट टेक्स्ट करके हम अपना नाम डाल देंगे या मोबाइल, यहाँ पे ईमेल आईडी और उसके बाद एड्रेस है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा हमारे रिज्यूम में होनी चाहिए। ये कई बार मिसिंग होती है कईयों के रिज्यूमे में, वो नहीं होना चाहिए रिज्यूम में। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, इसमें हम यूज़ करेंगे कंट्रोल ई की, जिससे सेंटर में आएगा, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन और कंट्रोल बी से बोल्ड। और यहाँ पे एक टेबल बनी है और उसके नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इसने जिसका भी ये रिज्यूम है उसके रिज्यूम में ये गलती से उसने डबल ई डाल दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो नहीं होता। शुरू करते हैं। अब हम कंट्रोल एन दबाएंगे न्यू पेज के लिए। उसके बाद सबसे पहले हम एक शेप लेंगे, शेप्स के अंदर जाके ये हमने ली शेप। अब इसको किया हमने सेंटर में। उसके बाद ये शेप फॉर्मेट है, शेप फॉर्मेट में जाके ये शेप के डिजाइन हैं और ये हमारी शेप होगी ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखेंगे कंट्रोल बी, जैसे मेरा नाम है M13, तो M13 करके मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे, तब देखिए यहाँ पर क्या हो रखा है, ये शेप के ऊपर है हमारा कर्सर, तो जो ब्लिंक कर रहा है, तो ये शेप नीचे जा रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं और पे रखो। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, उससे भी पहले हम करेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने फ़ॉन्ट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट F। यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F के बाद बोल्ड, बोल्ड के बाद हम लेंगे, ये सही है 11 ही रहने देते हैं इसे, सब कुछ सही है। चलिए करते हैं आगे। नहीं, बोल्ड नहीं रखना क्योंकि ये ईमेल आईडी का है ना। बोल्ड हेडिंग वगैरह के लिए लेते हैं। पहले लेंगे मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद और क्या है, एड्रेस। अब जानकर मैंने एड्रेस की स्पेलिंग में एक ऐसा हटा दिया। अब ये दिखा रहे रेड कलर की अंडरलाइन, ये होते हैं कि तुमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। तो जब हम यहाँ इसके ऊपर रखकर, उस वर्ड के ऊपर रखकर कर्सर और क्लिक करेंगे ना राइट, तो हमारे को वो शो कर देगा ऑप्शंस की कौन सी स्पेलिंग तुम लेना चाहते हो। मैंने सेलेक्ट कर ली पहली वाली। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया डबल क्लिक करके। अब ये है कि तुमने स्पेस में मिसिंग करी है, ये देखो, इस पे भी राइट क्लिक करके करेंगे तो ये ऐसे कर देगा। ये दिखा रहा है ग्रामेटिकल मिस्टेक। और कितनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोफाइल समरी, कंट्रोल ई जिससे सेंटर में आए, फिर कैप्स लॉक दबाया हमने, प्रोफाइल समरी। अब याद है जो क्लास के अंदर मैंने कराया था ऐसे स्पेस देके कि हम शिफ्ट दबा के अंडरस्कोर लाएंगे और एंटर दबा देंगे तो वो पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर देना है। अब मैं ये तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग क्लास के अंदर नहीं करोगे कॉपी पेस्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को टाइपिंग अपनी अच्छी करनी है। इसके नीचे हम गए, कंट्रोल ई, एकेडमिक बैकग्राउंड सेलेक्ट करा। अभी सिलेक्ट नहीं, एक और चीज़ सिखाता हूँ यहीं पर समय में। यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करने के बाद ऊपर वाले को फॉर्मेट पेंटर ले गए,
यहाँ पे ही हम फॉर्मेट कर देंगे इसे, देखो। इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, कंट्रोल एल, और उसके बाद इंसर्ट में टेबल्स में जाएंगे। अब देखो मैंने तुम्हें एक टाइम टेबल बनवाया था जिसके अंदर हमारे को पूरा स्क्रैच से बनाना था टाइम टेबल। एक बनाया था जिसके अंदर हम कॉलम्स लेके कर रहे थे, तो इसके अंदर अब हमारे को कौन सा लगाना चाहिए, दिमाग लगाओ। 3 सेकंड है, 1 2 3। हमने भी यही वाला सोचा तो राइट हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वैसे तुम्हारे को तो 2 ही कॉलम चाहिए ना, 9th और 10th के रिजल्ट के, तो वही बनाते हैं। तो 2 रोज चाहिए होंगी, तो फिर से बनाना पड़ेगा 4 कॉलम और 2 रोज। ना, एक होगा ऊपर की हेडिंग्स के लिए, तो 3 रोज 4 कॉलम। अब ये पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं हम कर्सर से और कंट्रोल ई कर देते हैं इससे। अब सारी चीजें सेंटर में आएंगी इसके अंदर। क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन, रियर ऑफ पार्ट्स, मार्क्स। ऊपर की हेडिंग्स को कंट्रोल बी कर देते हैं। ऊपर क्वालिफिकेशंस, इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा आ गया, राइट क्लिक से स्पेलिंग मिस्टेक हटा दी। अब इसके बाद और क्या था इसके अंदर, 4 ईयर ऑफ मार्क्स, ईयर्स ऑफ पास एंड मार्क्स, CGPA। ठीक है, अब देखो ये एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, राइट क्लिक, डिलीट पे जाएंगे, ऊपर दिख रहा है डिलीट टेबल में, डिलीट कॉलम, खत्म बात। अब क्वालिफिकेशन 10th, इंस्टीट्यूट योर पास, जिस दिन तो पास हो गए मार्क्स के लिए मार्क्स। अब यहाँ पे क्या मैं देख मार्क्स और इसमें गैप नहीं लगा, और यहाँ पे सेम एज इट इज ऊपर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसके बाद क्या बनाना है, की स्किल्स। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारे पास की स्किल्स होंगे तो ही तुम्हारे को रखेंगे। राइट नाउ तुम्हारे पास की स्किल्स नहीं है, तो तुम्हारे पास है रिज्यूमे भरने को कुछ नहीं, तो क्या तुम्हें कोई कंपनी हायर करेगी, नहीं। तो इन बातों को समझो, अगर तुम्हारे पास की स्किल्स होंगे लाइफ के अंदर तो तुम्हें रखा जाएगा, नहीं तो कोई तुम्हारे को नहीं रखेगा। ठीक है, तो अभी तो हमारे को यही की स्किल्स रखने हैं। मैं तो कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, और तुम्हारे को सिखा देता हूँ कि बुलेटिन्स कैसे लेते हैं। तो बुलेटिन्स लेने के लिए होम में जाएंगे, ये देखो ये 3 तरीके की बुलेटिन्स है यहाँ पर। एक है ये वाली, दूसरी है नंबरिंग, और तीसरी है कि हेडिंग के अंदर सब हेडिंग टाइप की। ये जैसे तुमने देखा होगा बुक्स के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, उसके अंदर ये यूज काफी होती हैं कि एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होता है ना, वो जैसे 1.0 उसके अंदर 1.1, अब फिर हमारा 1.2 1.3, ये साइंस की बुक्स में होते हैं काफी, और मैथ में मुझे याद नहीं, बट साइंस की बुक्स में होता ही है। ठीक है, उसके बाद जब तुम एंटर मारोगे तो फिर तुम्हारे को सेकंड वाले टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होगा, उसके लिए ये वाली बुलेटिन्स यूज होती हैं। तो राइट नाउ हमें तो ये वाली चाहिए नहीं, नंबरिंग वाली, तो हम लेते हैं यहाँ से डॉट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहले मैं लिख के दिखाता हूँ, टाइपिंग स्पीड 4 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग, ये कैप्स लॉक कौन था मेरा, इस वजह से हुआ है। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, फुल स्टॉप। अब ये देखो,
अब अगर हमें समझ लो हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए, अब हमें ये हटानी बुलेटिन्स, तो हमें कुछ नहीं करना, या तो एंटर दबा दो, दूसरा बैक स्पेस दबा दो, ये बुलेटिन्स हट जाएंगी। बैक स्पेस से हट गया। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ई, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंट्रोल बी। ओके, तो ये सारी चीजें कैपिटल्स में चल रही हैं। तो हम क्या करते हैं इसे पर्सनल कैप्स लॉक ऑन करके पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। वही सेम अंडरस्कोर शिफ्ट दबा के वो अंडरस्कोर वाली लाइन आके एंटर करते हैं, और यहाँ से करते हैं कंट्रोल सी, राइट क्लिक, फॉर्मेट पेंटिंग, यहाँ पे कैपिटल में कर दिया। अब इसके बाद जाते हैं नीचे वाली लाइन में। ये हो गया पूरी बात, ये लाइन तो पूरी नहीं आई। नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर हमने जो अंडरलाइन ली थी वो पूरी नहीं आ रही है। एंड में गए, ये लगता है बुलेटिन्स की वजह से हुआ है। हाँ, ये बुलेटिन्स की वजह से हो रहा है, ये लाइन पूरी नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कट, यहाँ पे डालते हैं बुलेटिन्स, सारा थोड़ी कट करना था, इस लाइन के बीच में डालते हैं बुलेटिन्स, करते हैं ये ऐसे किया, फिर ये ऐसे किया, बीच में बुलेटिन्स नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, कोई नहीं, फिर दूसरा यहाँ पे करते हैं ट्रिक का, तो फिर यहाँ पे दूसरी ट्रिक का यूज़ करते हैं। पहले तो कंट्रोल Z करके नॉर्मल किया, यहाँ पर ये वाली लाइन लेने की जगह हम शेप्स में जाके ले लेते हैं लाइन। इसका अब इसको शेप फॉर्मेट में जाके ब्लैक कलर कर देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मेरे को वो डिजाइन नहीं मिल रहा था जो मेरे को चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दिमाग लगाया, जो स्किल मैंने कहीं और सीखा था उसको यहाँ पे अप्लाई किया। तो यही होता है कि जो भी हम सीखते हैं ना, उसको हम किसी और जगह पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यही कंप्यूटर के अंदर मेन चीज होती है। हमने सब कुछ बेसिक बेसिक सीख लिए। अब मैंने कभी शेप्स के ये किया ही नहीं था लाइफ के अंदर ऐसा वाला, तो मैंने कहीं और पे शेप के डिजाइन को यूज किया, दिमाग चलाया और यहाँ पे वो एडिटिंग कर दी, और अपना जो मेरे को आउटपुट चाहिए था वो ले लिया। तो ऐसे ही तुम्हें लाइफ के अंदर भी करना है, समझे। एक चीज तो रहेगी इमेज, तो इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में जाके ऑनलाइन पिक्चर्स में जाते हैं, गए। अब ये तुम्हारे स्कूल के सिस्टम्स के अंदर नहीं है ये वाला, तो वहाँ पे ये नहीं मिल पाएगा तुम्हें, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन है ये स्कूल वाले में नहीं है। तो तुम्हारे को तो दूसरे तरीके से वहाँ पे करवा दूंगा मैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो मैंने फोटोज के साथ करा उसको हम कहते हैं
लेआउट ऑप्शंस। तो इसके अंदर क्या करा, हम फोटोज को कई तरीके दे सकते हैं। अभी मैंने बैक साइड भेज दिया टेक्स्ट के बिहाइंड दी टेक्स्ट, ये एक ऑप्शन होता है। ये एक ऑप्शन है कि टेक्स्ट के बीच में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये इसको इमेज को यहाँ लाऊंगा तो टेक्स्ट के बीच में कहीं पे भी आ जाएगी। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में भरते हैं हम, यहाँ पर भरा जाएगा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, फादर्स नेम क्या है, नेशनैलिटी क्या है, हॉबीज, लैंग्वेज, शादीशुदा हो या नहीं हो, ये सारी चीज़ें इसमें भरी जाएंगी। कंट्रोल और टैब को करके मैं यहाँ जाता हूँ। डेट ऑफ बर्थ को तुम चाहो तो DOB भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। जूम करूँ पहले तो। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस करो कि जो हमने फ़ॉन्ट लिया था वो फ़ॉन्ट चला गया है, तो वापस से वही फ़ॉन्ट लाएंगे इस पे। हाँ, DOB टैब, जेंडर, फादर्स नेम, जेंडर, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, ये ऐसे ही रखना जब बनाओगे, क्योंकि जितनी सही तरीके से प्रॉपर चीजें होंगी ना, अगर तुम आगे पीछे ये डॉट्स रख दोगे तो सही नहीं लगेंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब डिक्लेरेशन देते हैं हम, डिक्लेरेशन, कंट्रोल B, कंट्रोल C कर लेते हैं। अब देखो हमारा यहाँ से सेकंड पेज शुरू हो गए, तो हमें फ़ॉन्ट के साइज छोटे करने पड़ेंगे सो डैट ये 1 पेज पे आ जाए, क्योंकि ये रिज्यूम है फ्रेशर का। तो फुलर्स, ये रिज्यूम है, ये रिज्यूम है फ्रेशर का, तो 1 पेज से ये बड़ा नहीं होना चाहिए। टू द बेस्ट my knowledge and belief, all the above particular furnished by me are true। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो डबल स्पेस दे देगी। are true to the best of my knowledge and belief। अब देते हैं एंड में जाके कंट्रोल लेफ्ट करके B करते हैं, प्लेस डेट, अब एंटर करके कंट्रोल R करके राइट साइड आए सिग्नेचर। इसको हम अनजूम करते हैं। तुम्हारे को अगर अनजूम करना है तो यहाँ से करना जी, यहाँ से करना अनजूम। और अब इसको हम करते हैं फर्स्ट एक पूरे पेज पे लेकर आते हैं। लो आ गई है पूरे एक पेज पे। अब ऊपर जो ये दिक्कत आ रही है इसको सही करते हैं, फोटोज को करते हैं साइज थोड़ा छोटा, वेल एंड गुड। ये एक फ्रेशर का रिज्यूम हमने तैयार कर दिया है। अब इस रिज्यूम को तुम क्लास में बनाओगे, ओके। इसमें हम और भी अच्छे अच्छे तरीके के डिज़ाइंस डाल सकते थे, बट राइट नाउ ये एक सैंपल और भी तरीके से बना सकते थे, मगर हमेशा जो चीज़ बनाओ ना वो सिंपल रखनी चाहिए, उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम HR के पास अपना रिज्यूम लेके जाते हैं, उनके पास मैक्स टू मैक्स 7 सेकंड होते हैं पढ़ने के, और फ्रेशर के रिज्यूम में तो वो खाली ये देखेंगे की स्किल्स हैं और ये पास आउट है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अगली वीडियो में कुछ नया सिखाऊंगा तुम्हें बनाना। तो ये पूरा अपनी कॉपी के अंदर कर लेना अरे, उसके बाद मैं तुम्हें एक डेमो क्लास में दूंगा। उसके बाद तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारी 2 बारी डेमो क्लास होगी, एक यहाँ पर और एक बारी क्लास के अंदर, और एक बारी तुम प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय।